बाजे कि ना बाजे। माँ जी बहुत गुस्सा में है जी। हमका तो उनके पास जाने में बहुत डर लागत है। गुस्से में है? काहे? अब भगवान जाने क्या बात है, आज सवेरे से 40 दाई डांट खा चुके हैं। अरे तो एक दफे और डांट खा ले, तेरा हाजमा भी दुरुस्त रहेगा। जाके उनसे कह दे उनके पति हकीम गंगाधर उनको याद कर रहे हैं। अब है लेव जी, माँ जी, ओ माँ जी। अरे अब क्या मुश्किल आन पड़ी है तुमको? अरे मुश्किल पड़े हमारे दुश्मनों को। बात सिर्फ इतनी सी है कि सवेरे चूरन बनाया था, पता नहीं कहाँ रख के भूल गया। मुझे खबर नहीं तुम्हारे चूरनों और शरबतों की। जब तुम्हें गिरफ्ती से कोई खैर मतलब नहीं है तो मुझे भी कोई चक्रों में नहीं पड़ना तुम्हारे, समझे? अरे समझता तो सब हूँ मेरी रानी, लेकिन जब तू मतलब की बात समझाए तब ना तू मुझे ऐसे डांटती है जैसे मैं तेरा सौतेला पति हूँ। सौतेला? अरे मैं तो कहती हूँ तुम पति ही नहीं हो। तो क्या तेरा भतीजा हूँ? तुमसे तो बात करने ही धर्म नहीं। न जाने कौन से खोटे कर्म किए थे मैंने जो मेरा पाला इस घर से पड़ा। अरे सुनो तो बस नाराज हो गए। अरे मैं तो दिल लगी कर रहा था। देख ये माथे की ड्योगी हटा दे। अरे हटा देना जमुना। देख मेरा दिल बड़ा कमजोर है, चलना फिरना ना बंद कर दे। बस यही बेतुकी बातें करते रहा करो, संतान की चिंता ना करना। संतान? अरे संतान की भला क्या चिंता है, भगवान की दया से एक लड़का है, एक लड़की भी है। तुझे और चाहिए तो बोल। अरे औलाद का क्या मुझे अचार डालना है, लेकिन कह देती हूँ तुम्हारे बेटे बेटी के लक्षण दिन पर दिन बिगड़ते जा रहे हैं। ओह तो ये बात है, तुम रमेश और मीना की शिकायत कर रही हो? शिकायत नहीं कर रही हूँ, तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ। अपनी दोनों को जो आजादी दे रखी है ना वो ठीक नहीं। एक दिन सारी इज्जत खाक में मिल जाएगी। अरे तू फिक्र ना कर, कपड़ छान करके साफ कर लूंगा, खानदानी हकीम हूँ। अरे इज्जत और आबरू कोई भुट्टा हुआ दादू नहीं होता हकीम जी जो कपड़ छान करके साफ कर लोगे, समझे? बिरादरी में बढ़ चढ़ कर बातें हो रही हैं। क्या बातें हो रही बिरादरी में? सबसे पहले तो तुम्हारी लाडली बेटी नीना की दिन रात हीरोइन बनकर कॉलेज के छोकरों के साथ इधर उधर भटकती फिरती है। अरे तो क्या हो गया? कॉलेज के छोकरे कोई भेड़िए हैं जो उसे खा जाएंगे? और फिर तुम्हारी बेटी कोई दूध पीती बच्ची तो है नहीं जो किसी के बहकावे में आ जाएगी। पढ़ी लिखी है, समझदार है। बस तुम्हारी इसी शह ने उसे बिगाड़ के रखा है। मेरे तो तन बदन में आग लग जाती है आग। माँ जी आज दोपहर में सब्जी कहाँ बनी है? मेरा सर बनेगा। और साथ में चने दाल बना अरे दिखा। भाग यहाँ से, मुझे सिर्फ कहो कि मेरा और घर में एक ये मुंह मुस्टंडा पालक है जिसे दिन रात फैसलों से फुर्सत नहीं। चुस्त चुस्त कपड़े पहनेगा, सर पर अंग्रेजी तेल लगाएगा। अरे तो तू क्या चाहती है ससुराल तेरी दिखाई दे? अरे तेरे दिखाई दे कि नवाब का बच्चा मेरी बला से। लेकिन कह देती हूँ नौकरों के ये लक्षण ठीक नहीं। मुंह डाकिया बनकर तुम्हारी बेटी की चिट्ठियां ले जाया करते हैं। नीना की चिट्ठियां किसके पास? हवेली वाले रईस के बड़े लड़के के पास। तुम्हारा मतलब है बेनी प्रसाद के लड़के के पास, वही जो वकालत पढ़ रहा है? अरे वकालत पढ़ रहा है कि जलालत मेरी बला से। लेकिन एक दिन कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। मुझे कैसे पता? तुम्हारी तरह मैंने ड्राई क्लीन करा के ये बाल सफेद नहीं किए। ये रही चिट्ठी तेरी बेटी के नाम की। नीना की चिट्ठी तुझे कहाँ से मिली? मीरा के बैग से। तूने पढ़ी है क्या? नहीं। क्यों? अंग्रेजी में लिखी है महाराज। अरे तो मैं कौन सा विलायत पास हूँ जो मेरी तरफ फेंक रही है? देखो जी अब ये लड़ने झगड़ने का वक्त नहीं रहा। इस बढ़ती हुई आग को रोको वरना घर बार सब फूक जाएगा। ना ये कहीं जलने की बदबू आ रही ना? वो मुआ हरिया मेरे कपड़े इस्त्री करने बैठा था। हरिया काम चोर कहीं का नालायक, एक काम नहीं करता। हरिया आया हकीम जी। काट गया सुन इधर आ जी।
ये चिट्ठी किसने लिखी? अब जैका पढ़े लिखे आओ तो साहब वह लिखे हुई है। मेरी बात का जवाब दे। अब हमका क्या मालूम महाराज, हमने तो एक आध पहली बार देखो है। झूठ मत बोल, गधे की औलाद, वरना मार जूतों सर गंजा कर दूंगा। भगवान की कसम गाय जाके इनकी गंगा लुटवा लो। हमका सच बिल्कुल बता। समझ रहे हैं। सच बता दे, वरना पुलिस के हवाले कर दूंगा। देवी की सौगंध खा रहे महाराज, बिल्कुल सच्ची कह रहे हैं। अच्छा, तो तू हवालात की सैर किए बिना असली बात नहीं बताएगा। हकीम जी हवालात न करो, सब सच्ची सच्ची बता रहे हैं। हाँ, तो फिर बता, सही बता, किसने लिखी चिट्ठी? प्रेम बाबू। प्रेम बाबू? कौन है वो? एक आदमी है महाराज। अबे आदमी के बच्चे, वो है कौन? कहाँ रहता है? बाहर में पीछे बड़ी हवेली में रात है, कॉलेज में पढ़त है। कब से मेल जोल है दोनों का? एक साल से महाराज, और मोटर गाड़ी में फुर्र घूमत है। तूने पहले क्यों नहीं बताया? पहले आप लोगों को पूछे ना है। चुप है, बदतमीज कहीं के। चल भाग यहाँ से। अब पता चला असलियत का कि बात कितनी दूर तक बढ़ चुकी है। अरे सोचने का वक्त नहीं बोल रहा था, लेकिन सोचो। अरे सोचना क्या है, जात बिरादरी में कोई अच्छा सा लड़का देखकर लड़की को डोली चढ़ा दो। डोली चढ़ा दो? लड़के जैसे बाजार में नीलाम हो रहे हैं, गए और गोली लगा दी। अरे अच्छा लड़का चाहिए तो बाजार में जाके गोली लगानी ही पड़ेगी, कोई घर आकर नहीं मिलेगा। लड़कों का भाव भी मालूम है, एक ही शादी में कुर्की हो जाएगी, कुर्की। अरे तो तुम्हारे पास नकदी की क्या कमी है? बिना धन लुटाए बेटी का ब्याह नहीं होता। अरे रहने दे, मैं आज ही बंदोबस्त करके दिखाता हूँ। हींग लगे ना फटकरी और रंगाए चोखा। सच? और नहीं तो क्या, मेरा थैला ला दे। हरिया, जी माली। हकीम जी का थैला ला। अबे रानी। भगवान का शुक्र है तुम्हें लड़की की शादी की परवाह तो हुई, लेकिन सुनो जी, लड़का मिट्टी का माधव ना हो। अपनी बेटी का रहने तो तुम जानते ही हो। अरे तू फिक्र ना कर, खानदानी हकीम हूँ, 10 कदम दूर से देख के बता सकता हूँ क्या? लड़का मर्द है कि नहीं। अजी बस रहने ही दो। अरे सोच ले जमुना, देख तू भी क्या याद करेगी। एक दिन तेरे पिताजी ने तेरे जैसा हीरा दामाद ढूंढा था, और आज तेरा पति एक मोती ढूंढने जा रहा है। सुनो जी, मेरे पिताजी का नाम मत लो, तुम उनकी बराबरी नहीं कर सकते। क्यों? वो किसी खास नस्ल के थे क्या? बस रुक गई। अरे मुस्कुरा दे भगवान, एक शुभ काम से जा रहा हूँ, किसी का ससुर बनने। सारी दुनिया ही बनते आई है, तुम कोई अनोखे नहीं हो। माँ जी ले झोला और यहाँ। अब जाओ। आछे। अरे इस मुए को यही वक्त मिला था छींकने का। बैठ जाओ, मुंह मीठा करके जाना। जाओ अंदर से चीनी लेके आ। अब है ना। बैठ गए भाई, अब तुम मुंह मीठा कराए बिना थोड़ी जाने देगी। और सुनो, लगे हाथ नरेश के लिए भी कोई अच्छी लड़की देख लो और उसका रिश्ता पक्का कर डालो। नाटकों के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहा है वो। नरेश का रिश्ता? क्या बात करती हो? अरे लड़का PhD कर रहा है, पास होने के बाद प्रोफेसर बनेगा। मैं पूरी कीमत वसूल किए बिना शादी नहीं होने दूंगा। शर्म नहीं आई? इसमें शर्म का आएगी? मुझे तो दहेज में कार चाहिए, कार। ज्यादा दिन पैदल चलना फिरना हकीम गंगाधर के बस की बात नहीं रही। और दहेज में लड़की के ससुराल वालों ने मोटर कार मांग ली तो? अरे तो मैं निपट लूंगा, खानदानी हकीम हूँ, कोई पनवाड़ी थोड़ी हूँ। ले माँ जी चीनी ले यार, ले चीनी ले। अरे लाए चीनी है ना, नमक तो नहीं लाया? अब बिल्कुल ना जी, अच्छी तरह चेक कर रहा है। क्या झूठी करके लाए ना लाए? मैं माते ना चेक कर रहा है माँ जी, बट डब्बा में चेक कर रहा है। क्या बोला? अरे अब लाओ भी, देर हो रही है भाई, खाली लज्जो आ रही है सबसे। हरिया जी आज माँ जी तेरी शिकायत कर रही थी कि तुम उसकी परवाह नहीं करते हो। जी नहीं तो नहीं तो उसे काम नहीं चलेगा। देख जो ये आज्ञा दिया करें वही काम किया कर, और किसी की ना सुन। आज से तुम सिर्फ माँ जी के नौकर हो, और कोई नहीं। बिल्कुल किसी के नहीं। अरे अरे अब जाओ भी, इतनी देर किए जा रहे हो। अरे 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 भगवान, तू मुझे ऐसे धक्के मार के निकाल रही है जैसे मैं कोई भिखारी हूँ। माफ करो महाराज, लेकिन जाओ। हाँ जा रहा हूँ। सुन जी। चीनी उठा ले। ठीक है। अरे मोरे बाबुल चले तुम कहाँ, चीनी घोल के। भैया। जी साहब जी। अरे ओ भैया जी
ये चोरी चोरी क्या किया जा रहा है उस्ताद? कुछ नहीं जी, ऐसे चीनी की मिठास टेस्ट करे रहा। मिठास टेस्ट कर रहा था, लेकिन मुंह तो ऐसे बना रहा है जैसे बिहार चुनाव के बाद नीतीश कुमार। हम समझन कि हकीम जी आएंगे। अच्छा जी, हकीम जी से दम निकलता है तेरा, और हमारी कोई बात ही नहीं। चल जा मेरे लिए चाय ले आ। ठीक है जी। हाँ लेकिन चाय पिए खाते माँ जी से आज्ञा ले पड़ी। चाय पीने के लिए माँ से आके लेनी पड़ेगी? क्या मतलब है तेरा? आज से हम तेरे माँ जी के नौकर हैं और कोई नहीं। तो साले इस घर में हमारी आज्ञा की कोई कीमत ही नहीं। बिल्कुल नहीं साहब। ये आज्ञा तुझे किसने दी? खुद हकीम जी ने। और तूने मान भी ली। और का? अबे ओ बिना सिम के मोबाइल फोन, फिर तो तू हकीम जी का नौकर हुआ, माँ जी का थोड़ी ना। अरे यह बात तो हमारे खोपड़िया में आई नहीं। अब हमका क्या करते हैं साहब? इस समस्या का भी कोई हल निकाल लेंगे। तू जा मेरे लिए चाय ले आ, मैं कोई हल निकालता हूँ। ठीक है साहब, वह ले लो। माँ नहीं, तुम माँ नहीं हो, तुम डायन हो डायन। स्त्री जात के पवित्र नाम पर एक पवित्र कलंक हो। पवित्र कलंक? ये तो किसी हिंदी सीरियल का नाम लगता है। माँ नहीं, तुम माँ नहीं हो, तुम डायन हो, पापिन हो, हत्यारिन हो। स्त्री जात के पवित्र नाम पर एक कलंक हो। दूर हो जाओ मेरी नजरों से। ये मजाक? अरे मैं आपसे नहीं कह रहा था माँ। और नहीं तो क्या दीवारों से बातें कर रहा था? मैं तो कॉलेज में होने वाले नाटक का पार्ट याद कर रहा था। देखो ये रहा है हेमलेट। तो बेटा तू नाटक करके थका नहीं जो ये नया आमलेट शुरू कर दिया? अरे मैं कहती हूँ तेरा दिमाग में खुशकी हो जाएगी, खुशकी। कोई बात नहीं, पिताजी हकीम हैं, कद्दू के तेल की मालिश करवा देंगे, दिमाग पे फिर से सही आ जाएगी। तेरे पिता ने ही तुझे बिगाड़ के रखा है। पिताजी ने? मैं पिताजी से पूछ कर आता हूँ। अरे ओ, तेरे पिताजी घर में नहीं है, बड़ी मुश्किल से निकाला है उनको। क्या कहा? मेरे पिताजी को घर से निकाल दिया? पिताजी! अरे वो नौटंकी की दुकान निकाला नहीं है, तेरी बहन के लिए लड़का देखने गए हैं। नीना की शादी के लिए? लेकिन नीना तैयार हो गई है क्या? उससे पूछने की क्या जरूरत है? वाह भाई वाह, जिसकी शादी है उससे पूछने की कोई जरूरत ही नहीं। जब मेरी शादी हुई थी तो मेरी माँ ने भी मुझसे नहीं पूछा था। तुम लोग कोई अनोखे पैदा हुए हो। लेकिन माँ इस कदर जल्दी क्या है? जल्दी? अरे तेरी बहन 22 बरस की हो रही है, बुढ़ापे में शादी करेगा। लेकिन लड़का ढूंढने से पहले नीना की राय तो ले लेनी चाहिए थी। मुमकिन है कि वो शादी ना करे? शादी ही ना करे और कॉलेज के छोकरों के साथ घूमती फिरे। सिर्फ घूमने फिरने में कोई बुराई नहीं है माँ। हाँ हाँ, तुझे क्यों बुराई नजर आने लगी? अरे चोरी छुपे तू भी किसी फुलझड़ी को घुमाता होगा ना? ओह माँ, इसमें गुस्सा करने की क्या बात है? शादी इंसान के लिए जीवन भर का सौदा होता है, और फिर हर इंसान को अपना जीवन साथी चुनने का अधिकार होना चाहिए। और माँ बाप जिन्होंने तुम्हें पाल पोस कर इतना बड़ा किया, उनका कोई अधिकार नहीं। रसोई तैयार है माँ जी। आई रे, और अपने बाप से कहीं पूछा है जो तेरी शादी में मोटर दहेज में लेने की बात कर रहा है? मेरी शादी में? नहीं, मेरी शादी में। साहब जान लो, हमारी समस्या का कोनो हल सोचो भी नहीं है। अबे तेरी समस्या से पहले मेरी समस्या पड़ी है। अब आपकी क्या समस्या पड़ी सरकार? वो तेरी अकल से बाहर है मूर्ख। हौसला करके भीतर कर दो ना गुरुदेव। क्या कहा? आज मैं तेरा सर तोड़ दूंगा। माँ जी, ओ माँ जी बचा लेंगे। अरे माँ जी मार डालो। अरे माँ जी। अरे, ये क्या गुड़दौड़ मचा रखी है? ये घर है कि रेस कोर्स? मैम साहब बचा दो नहीं तो आज गए। आखिर बात क्या है? तुम एक तरफ हो जाओ नीना, कम वक्त में हर बात पर गिरे लगाता है। अच्छा, कोई बात नहीं, इस बार इसे माफ कर दे। चल भाग यहाँ से। आपके लिए चाय बना दूं भाई साहब? जी नहीं, मैं औरतों के हाथ की बनी चाय नहीं पीता। ओहो, आज तो बड़ा जल्दी सती लक्ष्मण जी महाराज बन रहे हो। और आज तुम क्यों इतना चापलूसी कर रही हो? एक्चुअली ना तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। मुझे गर्व है कि तुम्हारे जैसा महापुरुष मेरा भाई है। मैं महापुरुष हूँ या तुम्हें कुछ पैसों की जरूरत आ पड़ी है? दोनों ही बातें हैं भैया। मेरी जरूरत तो ज्यादा नहीं है, सिर्फ 5000 रुपए चाहिए। लेकिन मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है। इतना अत्याचार ना करो भैया। जानते हो 2-4 दोस्तों को ना रॉयल कैफे में पार्टी दे रखी है। मेरी इज्जत का सवाल है। तेरी इज्जत से मेरा क्या वास्ता? वाह जी वाह, बहन की इज्जत की भाई को कोई परवाह ही नहीं। जानते हो पुराने जमाने में लोग अपनी बहन की इज्जत के लिए मर मिटा करते थे। वो सब राजपूत होते थे, मैं हकीम पूत हूँ। तो तुम पैसे नहीं दोगे? एक पैसा भी नहीं दूंगा। बॉयकॉट हो जाएगा। हो जाए। ठीक है, मत दो, मैं पिताजी से मांग लूंगी। अगली बार तुम उधार मांगने आना, ये दूंगी। हाँ। ए लड़की, पिताजी घर में नहीं है,
वो तेरे घर से पत्ता काटने गए हैं। क्या मतलब? पत्ता पत्ता नहीं समझती, पत्ती समझती होगी। घर वाला खाबिंद हस्बैंड, वो तो तेरे लिए बस एक रिंग मास्टर ढूंढने गए हैं। मेरी शादी मुझसे पूछे बिना, ये कौन सा तरीका है? लॉटरी सिस्टर। ये सिस्टम मुझे पसंद नहीं। अरे तुम मेरा सर क्यों उठा रही हो? जाकर अपने माँ बाप से कहो। मैम साहब गरमा गरम चाय। मुझे नहीं पीनी चाय भाई, ले जाए यहाँ से। ए भैया, जी चाय साहब। दे दे। ले साहब चाय। शाबाश, खाना पीना बंद करके अनशन पर बैठ जा, सत्याग्रह शुरू कर दे। तुम चुप रहो। मुझे तुम्हारी आज्ञा की कोई जरूरत नहीं, मैं अपने लिए खुद सोच सकती हूँ। जी, लेकिन इस मामले में तेरी राय नहीं चलेगी लड़की। जो हम सोचेंगे वही होगा। इस भंग में से मुझे निकाल दो माँ, मेरी तरफ से नीना को पूरी छुट्टी है। अरे तू तो बेगैरत है, बेगैरत। तेरी तरफ से छुट्टी नहीं होगी तो और किसकी तरफ से होगी? छुट्टी हो या नहीं, पर मैं अपनी मर्जी के खिलाफ शादी नहीं करूंगी। तू क्या, तेरे फरिश्ते भी करेंगे। अब ये लाड प्यार यहाँ नहीं चलेगा। मैं आत्महत्या कर लूंगी। कल करती है तो आज कर ले। पुलिस के नाम खत जरूर लिख देना। वो भी लिख दिया जाएगा। अरे ये धमकियाँ यहाँ नहीं चलेगी लड़की। मैं तेरी धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। और मैं भी अपनी जिद से टलने वाली नहीं। अरे मुझे इस घर से भागने दो यार। अरे ना, पुलिस पुलिस भागो यार, मैं बहुत नाटक होता। पुलिस पुलिस। ये क्या उधम बचा रखा है? ये घर है कि कबड्डी का अखाड़ा? मैं एक भले आदमी को रिश्ते नाते की बात करने के लिए घर लेके आया हूँ और तुम लोग यहाँ नौटंकी कर रहे हो। बात क्या है? बोलती क्यों नहीं? बस बस, चलो तुम लोग अंदर जाओ। नरेश बेटा तुम यहीं रुको। आइए पंडित जी, आइए आइए पंडित जी, ये मेरा बेटा है नरेश कुमार और आप हैं पंडित सीताराम, लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारी। नमस्कार पंडित जी। जीते रहो बेटा। आहा, क्या सपूत पाया किम जी आपने। माथे की रेखा बता रही हैं, जीव बड़ा ही भाग्यवान है। सब भगवान की दया है। अरे नरेश बेटा, तू जलपान की व्यवस्था कर ले। ना ना ना, धन्यवाद। अपना तो आज व्रत है, आप जानो आज मंगल का दिवस है। हाँ तो रहने दे कोई बात। अच्छा फिर मुझे आज्ञा दीजिए, एक जरूरी काम से कचहरी भी जाना है। कचहरी क्यों? वहाँ क्या काम है? कोई खास काम नहीं, बस वैसे एक केस में पेश होना है। ठीक है तो जा। ये थैला अंदर लिए जा और जरा नीना और माँ जी को इधर ही भेज देना। तो पंडित जी यही छोटा सा घर है अपना, पिताजी की दी हुई निशानी। अति सुंदर स्थान है महाराज, देखकर आत्मा प्रसन्न हो गई। हरिओम हरिओम। जी कहिए क्या बात? अरे बैठो जन्मा बैठो। आप हैं पंडित सीताराम जी, लक्ष्मी नारायण मंदिर के पुजारी, जात के गौड़ ब्राह्मण हैं। नमस्कार पंडित जी। प्रसन्न रहो देवी। अब घर से निकलते ही मिल गए। मैंने सोचा नीना के लिए इससे अच्छा घर कहाँ मिलेगा और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं। ये तो आपकी दया दृष्टि है हकीम जी, और वरना हम किस योग्य। देखो जी, लेकिन मैं इस मामले में इतनी जल्दी कुछ नहीं कह सकती। अरे इसमें कहने सुनने की क्या बात है? अरे मेल मिलाप के बाद ही तो रिश्ते नाते की बात शुरू होती है ना। पुजारी जी के 7 लड़के 8 लड़कियां हैं, बहुत सुंदर परिवार है। लड़का कितना पढ़ा लिखा है? 8 जमात पास है देवी जी। 8? 2 उंगलियां कम कर लो पंडित जी। जी हाँ, आगे हमने जानबूझ के नहीं पढ़ाया। अब आप तो जानती हो, पंडिताई के काम में ज्यादा पढ़ाई लिखाई की जरूरत तो होती नहीं। और हमें पढ़ाई लिखाई से क्या लेना देना? लड़की को रोटी कपड़े की कमी नहीं होनी चाहिए, बस। क्यों जमना? अजी रोटी कपड़े की तो चिंता ही नहीं, भगवान की दया से 1000 जजमान बसते हैं इस नगरी में। इसका मतलब आप लोग सिर्फ दान पुण्य की कमाई खाते हैं? अजी हम तो क्या, हमारे बाप दादा खाते हैं। अब भला आप बताइए, अपने इस धर्म को कैसे छोड़ सकते हैं? हाँ, जिस धर्म में आमदनी ही आमदनी हो। 16 आने महाराज। अब आजकल बीए में पास वालों को 5000 की भी नौकरी नहीं मिलती, और यहाँ तो बैठे बैठाए सब कुछ आ रहा है। क्यों नहीं, क्यों नहीं। अरे आओ नीना बेटी, अपने होने वाले ससुर को प्रणाम करो। रुको नीना, तुम अंदर जाओ। सुनो जी, मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। लेकिन मेरी तरफ से रिश्ता पक्का है पुजारी जी। ये रहा मेरा वचन, और मर्द का वचन कभी झूठा नहीं होता।
जरूरी कामों में मैं औरतों की राय नहीं लेता हूँ, अपनी बुद्धि का प्रयोग करता हूँ। मेरी तरफ से रिश्ता पक्का, शगुन अगले मंगलवार को आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। सत्य वचन महाराज? हाँ बिल्कुल सत्य। तो अब मैं आज्ञा दी। हाँ चलिए चलिए चलिए, मैं आपको बाहर तक छोड़ दूँ। प्रणाम पंडित जी। कुछ रहिए। पूरे संसार में तुम्हें यही मनहूस मिला था? अरे इतनी ऊंची जात का ब्राह्मण तुम्हें मनहूस दिखाई दे रहा है? क्या कमी है उसमें? ऊंची जात है, लड़का जवान है, खाता कमाता है, और क्या चाहिए? लड़की को बीए इसीलिए करवाया था ताकि भिखमंगों के पल्ले में बांध दो। तुम औरतों से तो भगवान बचाए, नाक ने दम कर रखा था। वर तलाश करो, लड़का ढूंढो, अब जब ढूंढ लिया तो नाक तले नहीं उतर रहा है। अरे वर तलाश करने को कहा था, ये बंद घोटने वाले ब्रह्मचारी को नहीं। क्यों लड़की का खून करना चाहते हो? मैं कोई खून नहीं कर रहा हूँ, लड़की के हाथ पीले कर रहा हूँ। हाथ पीले कर रहे हो किलार? ये शादी नहीं होगी। ये शादी होगी। ये शादी नहीं होगी। ये शादी होके रहेगी। मैंने कहा ये शादी नहीं होगी। ये शादी होगी। नहीं होगी। शादी होगी। होगी। मिस आप तो घर छोड़कर भाग गई। कहाँ गई मेरी बेटी? या चिट्ठी थी ना फौरन चली गई। अरे चिट्ठी दे उसके बाप को जिसका दिमाग छुटिया गया है। अभी आप तुम अंदर जाओ। ठीक है। जल्दी बोलो क्या लिखा है? अरे खोलने तो दे भाई। लिखा है, मैं कचहरी में प्रेम बाबू के साथ शादी करने जा रही हूँ, मेरे पीछे भाग दौड़ ना करना। अरे घर से जवान लड़की भाग गई, अब नाक निकाल के देना विरासती में। अब तो बच गए ना तुम्हारे सारी नकदी, अंतिम में बांध के रख लो दहेज को। अरे तो इतना शोर क्यों मचा रही है? सारे संसार को इकट्ठा करना है क्या? अरे अब ये बातें छुपने वाली नहीं है, समझे? अब ये बातें छुपने वाली नहीं है। बड़ी हिकमत की टीने मारते थे, तब तक के घर में गए ना। अरे मेरी हिकमत की बात ना किया कर, भगवान का शुक्र कर, तीर निशाने पे लगा है। बिना दहेज दिए लड़की की शादी हो गई और लाखों रुपए का दामाद भी मिल गया। अरे ये क्या अनशन पकड़े हो तुम? मैं अनशन नहीं पकड़ रहा हूँ, पते की बात कर रहा हूँ। 5 लाख रुपया नगद और कार भी दहेज में देता तो भी बीए LLB पास दामाद न मिलता जो फोकट में मिल गया है। प्रेम बाबू, हवेली वाले रईस का लड़का। अरे यही बात थी तो सीधी तरह से क्यों नहीं बोल दिया? जो उस मनहूस को पकड़ लाए थे तुम, हाँ? तेरी बेटी को डराने के लिए। अरे वो तो नीना को घर से भगाने का ढोंग था। आजकल की हवा तू नहीं समझती, मैं सब समझता हूँ। मोहब्बत के मरीज को जितना दबाओ वो उतना ही उछलता है। अरे बदनामी? इसमें बदनामी की क्या बात है? हम खुद सबसे कह देंगे कि नीना ने हमारी आज्ञा से कचहरी में शादी की है। अरे लेकिन बेटी से तो रिश्ता टूट गया ना हमेशा के लिए। बावरी हो गई है क्या? ऐसे कहीं रिश्ते टूट जाते हैं? 1 साल के अंदर वो दोनों हमसे माफी मांगने आएंगे और उस समय अकड़ कर हम उनको मार कर देंगे। अरे हरिया, अरे हमारा हुक्का ले आ जरा, बनारसी तंबाकू डाल के। हकीम जी, गुमसुम क्यों बैठी है? बहू के आस लगा। ऐसी बहू ला के दूंगा जो मोटर कार साथ में लेके आए। बहू मैं ले आया हूँ पिताजी। क्या कहा? तूने मेरी मर्जी के बगैर शादी कर ली? जी हाँ, आज कचहरी इसीलिए गया था। तो कान खोल कर सुन ले, तो जैसे नालायक के लिए मेरे घर में कोई जगह नहीं। निकल जा यहाँ से, चला जा। ठहरो, जगह कैसे नहीं है? शाबाश बेटा, कहाँ है तुमको? है क्या? मैं भी देखती हूँ कि कौन रोकता है। अरे जैसा करोगे वैसा करोगे, मुझसे बात करो, क्या कहना है तुम्हें? अरे कुछ नहीं। मैं तो तुझे गरम करने के लिए गर्मी खा रहा था। भाई, और दूसरी आ गई अपने घर का हिसाब किताब बराबर। हकीम जी, हुक्का।
और बिजली से। क्यों रे? हाँ नरेश और उसकी पत्नी अभी तक सो के उठे कि नहीं? अब भाई तो 8 बजे है माँ जी, दिन चढ़े में 1 घंटा बाकी है। क्या तुम करंट की नींद सोते हैं क्या दोनों? लेकिन जल्दी सोएंगे नहीं तो उठेंगे कैसे? और रात कितने बजे आए थे दोनों घर? कल रात कहाँ आए माँ जी? भाई तो आज सवेरे 3 बजे आए। 2 बजे? हाँ ना जाने आजकल के लड़के लड़कों को क्या मर्जी है होटल में घूमने का। एक रात हम लोग घूमन दे, देख सब कुछ बता देंगे। तारे बांध रखी है ना, तो घूम नहीं सकता। सबसे बड़ी बेड़ी तो पैसन के ही होते हैं माँ जी, और बिना पैसन के रात का बाहर निकलो तो कुत्ता काटने का दौलत है। पैसे होते तो क्या होता है? दाना, होटल, बाइस्कोप और बिस्किट। बिस्किट? अरे रात को नरेश होश में आता है कि बेहोशी में? 16 आना होश में होते हैं माँ जी, बेहोश होते तो हाकिम जी क्या ना बताए थे, अरे! फौरन दवा दे देते। नालायक, मैं नशे की बात कर रही हूँ। कहीं शराब तो नहीं पीने लग गया है? ओ माँ जी बिस्किट, हाँ? अरे वही का पिए से कोई बेहोश थोड़ी होता है। तुझे क्या पता है? अब पीता तो नहीं हूँ माँ जी, लेकिन सुना है पीकर लोग बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। अरे सब किसी भी बकवास करती है, बकवास। अच्छा जी, तब तो ये दोनों पियत है। क्या? हाँ, उनकी सीधी बकवास करते हैं, क्या बोल रहे थे? सच्चे कह रहे हैं। तुमने सुना? और कब कल ही रात के ले लो, क्या? नरेश बाबू कहा रहे हैं कि ये हमारे सपनों की रानी। जी चाहता है कि आकाश के तारों को तोड़कर तुम्हारे कदमों में डाल। और वो सपनों की रानी क्या कहती है? सपनों रानी, ए हमारे राजा, बिल्कुल बुद्धू हो। अब हमारे साथ कोई बुद्धू नहीं मानी। क्या हट रहे हो? पति पत्नी है, जोशी में आएंगे बात करेंगे, इसमें कोई उल्टी सीधी बात नहीं है। आप और हकीम जी तो वास्ता करो ऐसे मीठी। छुट्टे छुट्टे अगर उनकी बात सुनी ना तो खाल खींच लूंगी तेरी। जा यहाँ से काम कर, खींच के नहीं तो। अरे आज क्या सवेरे सवेरे घटे बादलों की तरह गरज रही हो? अरे तुम्हारे इस लाडले नौकर को अकल सिखानी थी। चोरी चोरी मुआ दूल्हा दुल्हन की बातें सुनता है। क्या? सुनी सुनाए हकीम जी, भाई खुदबा को सुनाई दे जा। मेरे कानों में तू वायरलेस फिट है ना? बदतमीज कहेगा। चल जा, बगीचे से फूल लिया जल्दी से। अब है ना, अरे इसी बात का तो सारा झंझट है। न वक्त पर सोए न वक्त पर जागे, जैसे हम लोग की शादी हुई है इनकी। इनकी हर बात ही निराली है। खाना एक साथ, उठना एक साथ, बैठना एक साथ, पीना एक साथ, घूमना एक साथ, टहलना एक साथ, लेकिन सोने के लिए दोनों को अलग अलग कमरे चाहिए। अरे ये नई सभ्यता है जमुना, हम लोगों की तरह पशुओं वाली थोड़ी कि खाना अलग, घूमना अलग, बैठना अलग और सोने के वक्त एक ही छप्पर के नीचे। अरे हम पशु ही सही, लेकिन गिरस्ती निभा करके दिखा दी। इन नए समाज वालों की बात बस की बात नहीं है ये। पुजारी जी आ हकीम जी। कौन सीताराम? और का? हाँ, अरे बाप रे, तो जाके उनसे कह दे कि घर में नहीं है। ठीक है। अरे सुनो जी, मुझे ये रोज रोज की विपदा घर में नहीं चाहिए। उसको बुला करके सारी बातें सच्ची सच्ची बता दो। अरे तो तू भी मेरे बजाय तू भी बात कर लेना। मैं क्या बात कर लूं? ये तुम्हारी बोली हुई वाला है, अब तुम ही डालो। लेकिन उससे कहूँ क्या? अब मुझे क्या पता, इतनी हिम्मत की दिए मारते थे, अब बात करनी नहीं आती तुम्हें। अरे मेरी हिम्मत का ताना मत दिया कर, हैं? तू अंदर चल और देख ले तमाशा। हरिया, हाँ? बुला ले ब्राह्मण देवता ठीक को, है। आज निपट लेता हूँ। लेकिन सुन, मेरी हमेशा मिलाती रहना, हैं? कहीं बात चौपट न हो जाए। अरे तुम्हारी हाँ में हाँ ना मिलाती तो अब तक तालाब पा चुकी होती मैं। अंदर आ सकता हूँ हकीम जी? अरे आगे आते बैठिए पंडित जी। चलिए आज सवेरे सवेरे कैसे आना हुआ? आना तो आप था महाराज, सारा दिन आपकी राह देखता रहा, आप नहीं आए तो मैं स्वयं ही आपकी सेवा में प्रस्तुत हो गया हूँ। मेरी राह देखते रहे? भगवान न करे आपके घर में कोई बीमार है क्या? वाह महाराज, शगुन के बारे में जो आपने वचन दिया था इतनी जल्दी भूल गए? अरे मैं तो शादी का मुहूर्त भी निकाल के लाया हूँ। ये देखिए, राहु केतु एक घर में, चंद्रमा स्थान से हटा हुआ। शादी का मुहूर्त? जी। इसकी शादी का मुहूर्त? आपकी बेटी का महाराज, मेरे बेटे के साथ, जिसके लिए आप पिछले मंगल को आप मुझे यहाँ लाए थे। आप
यहाँ था। आप हमारे यहाँ नहीं आए पंडित जी, आप किसी और घर गए होंगे, आप भूल रहे हैं। वाह महाराज, अब तो आप मस्करी कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो आप अपनी धर्म पत्नी से पूछ लीजिए। जमुना से अभी लो। जमुना, ओ जमुना। जी आई। जी कहो, क्या बात है? अरे मेरे पीठ पीछे क्या पंडित जी से मेल मुलाकात शुरू कर दी है क्या? हरिओम हरिओम हरिओम। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? श्रीमान जी, हमारी मुलाकात आपकी उपस्थिति में हुई पिछले मंगल के दिन। क्यों देवी जी? झूठ मत बोलो जी, मेरे सामने कोई मुलाकात नहीं हुई। आप बोलो ना देवता, मैं ना कहता था आप मेरे यहाँ नहीं आए, किसी दूसरे के घर गए होंगे। अरे लेकिन ये मेल मुलाकात की बात क्या है? पंडित जी बता रहे हैं कि इनको मैं पिछले मंगल को अपने घर लेके आया था बेटी की शादी के लिए। मीना की शादी किसके साथ? मेरे बेटे के साथ। अब बताओ ना, मेरा दिमाग खराब है क्या? जी नहीं, मेरा ही दिमाग खराब है। कोई बात नहीं, हमारे पास दिमाग की शर्तिया दवा है। आप बैठिए। जमुना, जरा अंदर से डिब्बा नंबर 8 को उठा लाना। बस बस रहने दीजिए, मेरा दिमाग बिल्कुल ठीक है। आप लोग मुझे घर बुला के मेरा अपमान कर रहे हैं। अरे अपमान तो आप हमारा कर रहे हैं पुजारी जी। हमारे घर से नाता जोड़ने से पहले अपनी सूरत आईने में देखी है? ये मुंह और मसूर की दाल। आप बेटी का रिश्ता दें या न दें, लेकिन आपको बुरे शब्द कहने का कोई अधिकार नहीं और है। आपको भी कोई अधिकार नहीं है कि हमारे खानदान के साथ नाता जोड़ने की बात भी अपनी जबान पर लेकर के आए। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगू तेली। आपको 100 बार गरज थी तो आप मुझे यहाँ बुला के लाए थे, वरना मैं आप जैसों पर थूकता भी नहीं। हरिया, जरा डंडा तो उठा लाना मेरा। इस पंडे को आटे दाल का भाव बता दूंगा यार। अरे पागल हो गए हो क्या? तू खामोश रह। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। होश में बात करो हकीम, वरना बहुत बुरा होगा। हरिया, अरे ये मैं तो कहा हुआ धक्का क्यों दे रही? पुजारी का शराब तुम्हें छोड़ेगा नहीं हकीम। अरे मैं कहता हूँ जान बचा के भाग जा। सब सर्वनाश कर दूंगा। अरे हरिया, डंडा मारा डंडा। मेरे सर पे तो भाग गया। अरे दूसरे का तो सिर्फ बहाना करते थे, यहाँ तो सच में उबाल आ रहा है। ये खानदानी हकीम का गुस्सा है, किसी भड़ूजे का नहीं। अरे 9:30 बज गया, मैं तो भूल ही गया। क्यों? किसी मरीज के यहाँ जाना था क्या? और नहीं किसी तंदुरुस्त के यहाँ जाके जूते खाने हैं क्या? अरे अपना थैला तो लेते जाओ। हाँ, जाओ। ओफो, कितना शोर मचता है इस घर में। कोई घड़ी दो घड़ी चैन से सोने भी नहीं देता। ये सोने और जागने का वक्त होता है बहू रानी। दोपहर तक सोना कोई अकलमंदी की बात नहीं है। अच्छा, तो आप मुझे अकल सिखा रही हैं। धन्यवाद, लेकिन मैं ऐसे भाषण सुनने की आदी नहीं। अरे मुझे भी मूर्खों को भाषण सिखाने का आदि जरूरत नहीं है। और सुनिए, मेरा नाम चंद्रा है, कोई रानी महारानी नहीं। ओहो, तो मैंने तुझे कौन सी निसरानी कह दिया कि इतना नाक घोंट चढ़ा के बातें कर रही है? मेरे पास तो ज्यादा बात करने की फुर्सत ही नहीं है। तो कौन बड़ा धारण करके किसने रोका है? मुझे रोक भी कौन सकता है? अपनी कमाई की खाती हूँ, किसी की जर खरीद नहीं। तो मैं भी किसी का दिया हुआ नहीं खाती जो तेरे नखरे बर्दाश्त करूंगी। अरे ओ हरिया, आया मासी, कहा क्या है? जा बाजार से मेरे लिए पान लेके आ। ठीक है। रुक हरिया, हाँ। पहले मेरे लिए चाय ले आ। ठीक है, चाय हरिया, पान पान लेके आ। हरिया चाय लेकर आ। हरिया, पान 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 हरिया चाय। चाय 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 हरिया चाय। भैया, हाँ पहले साहब। मेरे लिए सेब का पानी लाओ। अब है लाल। नमस्कार माँ। नमस्कार। लेकिन घर की रास्ते चलानी है ना तो पत्नी को अपने सर पे मत चढ़ाओ, वरना धोखा खाओगे। जो आ गया माँ। नमस्कार पत्नी जी। जो अपनी माँ को काबू में नहीं कर सकता, उसे शादी करने का कोई अधिकार नहीं। सत्य वचन है देवी जी। हर बात को मजाक में न डालो। तुम्हारी माँ के साथ मेरा गुजारा नहीं हो सकता। अरे ना सही, कोई अच्छा सा मकान मिलते ही इस घर को छोड़ देंगे। फिर तुम्हारी माँ ये तो नहीं कहेंगी कि बहू के आते ही बेटे ने छोड़ दिया। अरे मैं उनको समझा दूंगा, जब बहू की बेटा पैदा हो तो तुम छीन लेना। और अगर कोई औलाद ही नहीं हुई तो फिर दूसरी शादी करनी पड़ेगी। किससे? तुम्हें या मुझे? हिंदू
शास्त्र के अनुसार तो ये कष्ट मुझे ही करना पड़ेगा। तो ऐसे शास्त्र के अनुसार मुझे भी ये शादी मंजूर नहीं। अरे आहिस्ता बोलो, मुझे सुनना नहीं। मैं क्या ऐसा बोलूं? मुझे किसी का डर नहीं। साहब, सेब का पानी। फार्मेसी के लेवल पास का चूरन ये मेरे कमरे में रख दे। और सुन, मां से एक कप चाय मेरे नाम पर ले आ। ठीक है। वो चंद्रा जी को दे दे और खुद बाजार से भागकर पान लिया, समझा? सब समझी तन सरकार, सब समझी। चालाकी करना तो कोई तुमसे सीखे। चालाकी किए बिना आज की दुनिया में सांस भी लेना बहुत मुश्किल है मैडम। अच्छा? हाँ, अरे हाँ, तुम्हारी बहन नीना का कुछ पता चला? पता निकालने की क्या जरूरत है? घर से भागकर शादी करने गई है, कोई नदी में डूबने तो गई नहीं। आखिर घर वालों को भी ख्याल रखना चाहिए। तुम उसके सगे भाई हो, क्या तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि अपनी बहन की सुध लो? तुम्हारे भाई का इंतजार कर रहा हूँ। जिस दिन वो अपनी बहन की सुध लेने आएगा, मैं भी चला जाऊंगा। फिर ना वो आएगा और ना तुम जाओगे। ये कहीं लाख रुपए की बात। बहन को भाई की याद सताएगी तो खुद ही मिलने चली जाएगी। बेटा ना रे। अरे सुनो, माँ आ रही है, उनके सामने प्यार से बात करना, लड़ना झगड़ना नहीं। अरे माँ, आपने क्यों कट किया? मुझे आवाज लगा दी होती मैं खुद चला आता। हाँ, तू चला आता, जोरू का गुलाम कहीं का। चाय देनी है उसे, नाम खुद का लगा रहा है। मैं अपनी कही हुई बातों के लिए क्षमा मांगती हूँ माँ जी। हाय हाय, देखो तो कैसे अभी कितनी संस्कारी बन रही है। उस वक्त उल्टी सीधी बातें कर रही थी मुझसे। वो तो मैं आपका मिजाज टेस्ट कर रही थी। अरे बाप रे, अपने पिताजी का मिजाज न टेस्ट करना, वो तो बड़े खतरनाक आदमी है। क्या खतरनाक आदमी है, बहू से घूंघट नहीं निकल पाए। खतरनाक आदमी। लेकिन मैं बहुरानी का हूँ माँ जी। मैं तो मास्टरनी हूँ। अरे मास्टर नहीं होगी अपने पति की, हकीम जी की नहीं। उनके लिए तो आप ही काफी हैं। छोटी कहीं फटे। माँ जी पान नहीं जाए हैं। हाँ, और सुन, चालियाँ और कत्थे में ले आना। और सुन, हलवाई से कहना लड्डू मोती छोड़ के ही बनेंगे। आप चिंता न करो, दो चार नमूने चक्कर समझा देंगे। ये लड्डू क्यों बनवाने आ रहे हैं माँ? फिर में बांटने के लिए बेटा जी। तुमने तो भागकर शादी कर ली, ना बारात आई ना बारात गई, लेकिन हमारी तो छुट्टी नहीं हुई ना। अरे तो इतनी भी जल्दी क्या है? लोगों को मिठाई तो खानी है, सो उनको भी मिठाई खिला देंगे। जल्दी क्या है, लेकिन करेगा सबसे जल्दी। कहा बहन की शादी करनी है, जल्दी क्या है? और शाम तक घर में बहू ले आया। वो जल्दी तो चंद्रा को थी माँ, मुझे इस गरीब की हालत पर तरस आ गया उसे। बिल्कुल झूठ बात है माँ जी। मेरे हॉस्टल के आगे आके जोर-जोर से चिल्लाने लगा, चंद्रा मुझसे शादी कर लो, वरना मेरे पिताजी मुझे किसी मोटर वाले के यहाँ बेच आएंगे। तो फिर झूठ है माँ? सोना ने सच है माँ जी। अरे झूठ है। सच है। झूठ है। सच है। झूठ है। अरे झूठ और सच का फैसला आपस में तय कर लो, मुझे बहुत काम है। सॉरी बोलूं? अरे नाना, पागल है कोई क्या? आप मेरी बात तो सुन लीजिए। मुझे कोई बात नहीं सुननी। आप एक बार मेरी बात तो सुनिए। अरे एक बार कह दिया ना। पिताजी आ गए। अरे चलो बोल मुझे। आज किसी भी घर में नहीं भागो। बेहयाई की भी हद होती है। आप एक मिनट मेरी बात तो सुन लीजिए। अब बात सुनने की कहाँ वो रह गया है? तूने अपने खानदान की बरसों कमाई हुई इज्जत को चुटकियों में राख का ढेर बना दिया। ऐसी कोई बात नहीं, किसी खानदान की इज्जत को बट्टा लगे। कोई बात ही नहीं की। अरे जवान लड़की का घर से भाग जाना कोई बात ही नहीं है। तूने हमेशा हमेशा के लिए मेरा मुंह काला कर दिया। घर से भागकर चले जाना मेरी भूल थी और उस अपराध के लिए मैं क्षमा मांगती हूँ। अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। तेरे क्षमा मांग लेने से मेरे माथे का लगा हुआ कलंक थोड़ी मिट जाएगा। कलंक? आखिर ये कलंक किस बात का है? गैर बिरादरी में शादी, वो भी अदालत में जाके चुल्लू भर पानी में डूब मरने को जी चाहता है। मैंने कोई शादी नहीं की और कलंक का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। क्या कहा? तुमने शादी नहीं की? जी नहीं, मैं भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ, मैंने कोई शादी नहीं की। मैं तो भागकर मौसी के घर चली गई थी। नीना, माँ, बेटी, ठीक तो है ना? ठीक है, अभी तक तुम्हारी है। और क्यों नहीं की? अरे आहिस्ता करो, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? तो आप दोनों क्या चाहते थे? मैं घर से भागकर प्रेम से शादी कर लूं? तो नहीं हम पागल थे ना? तेरी चिट्ठी पढ़ने के बाद भी तेरा पीछा न करते। अरे बेटी, कैसे चिल्लाने की आदत है? तू बैठ। ये क्या चक्कर है माँ? अभी तो आप लोग मुझे डांट रहे थे कि शादी क्यों की है, और अब आप लोग मुझे डांट रहे हैं कि शादी क्यों नहीं की? अरे बेटा, तेरी जाने के बाद हमने बिरादरी में सबको कह दिया कि तूने हमारी आज्ञा से कचहरी में जाकर शादी कर ली, तो आप दोनों को मेरी और प्रेम की शादी
अरे हमारी छोड़, प्रेम शादी के लिए तैयार है। तैयार तो है, लेकिन माँ बाप से डरता है। क्या होगा? अरे कोई बात नहीं, तू उसे अपने घर में बुला ला, शादी यहीं हो जाएगी। अब हमारे खानदान की इज्जत का सवाल है। और अगर वो ना माना तो नीना भी इस घर में कदम नहीं रखेगी। चिंता ना करो माँ, मैं प्रेम को अच्छी तरीके से जानती हूँ। मैं कल उसको घर लेकर आती हूँ, यकीन रख, वो शादी से कभी इनकार नहीं करेगा। बेटा एक काम करो, तुम ना उसको लेकर के कचहरी में जाके शादी कराओ। बिना शादी घर में दामाद आना सही बात नहीं। क्या बात करती हूँ माँ? कचहरी में शादी इतनी जल्दी थोड़ी हो जाती है, बहुत दिन पहले इजाजत लेनी पड़ती है। क्या? लेकिन तेरा भाई तो एक दिन में ही शादी कराया। क्या कहा? हाँ, ये भी शादी कर ली? हाँ। कहाँ है मेरी भाभी? अरे होगी अपने कमरे में। भाभी। रुक जाओ, भाभी को देखने के लिए टिकट लगता है। क्यों? उनकी 2 नाक और 3 आंखें हैं क्या? नमस्ते नीना। नमस्ते भाभी। पर आप मुझे कैसे जानती हैं? तुम इस घर में ना सही, लेकिन तुम्हारी चर्चा इस घर में होती ही रहती है। तुम्हारे वो नहीं है नीना? वो कौन? इनके जीजा जी। पर मैंने तो शादी ही नहीं की। शादी नहीं की? तो फिर घर से भागी तो थी। वो तो भागकर मैं मौसी के घर चली गई थी। और वो जो चिट्ठी लिखी थी वो उस चुटियाधारी पंडित से पीछा छुड़ाने का शौक था। तो इसका मतलब है इस घर में हम सब ढोंगी हैं। वो कैसे? वो ऐसे कि मैंने और चंद्रा ने भी अभी शादी नहीं की है। क्या मतलब? हम अभी एक दूसरे को देख रहे हैं। क्या? तुम दोनों एक दूसरे को देख रहे हो? अरे तो क्या देख रहे हो? शादी में ऐसी हरकत करते हुए? अरे माँ, ये बात नहीं है। तो क्या बात है? आप बस शांति से बैठे हमारी बात सुन लीजिए। हाँ, अरे बात सुना अपने बाप को, जिसने तुम लोगों को इतना बिगाड़ रखा है। अजी सुनते हो? अरे कहाँ सोए हो? इधर सुनो। अरे क्या हो गया? क्यों चिल्ला रही हो? ये तुम्हारा बेटा बहू लाया है। हाँ, वो तो मुझे भी पता है। अरे ये दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। वो तो मैं भी देख रहा हूँ। अरे तुम क्या देख रहे हो? तुम्हारे नजर के साथ साथ तुम्हारी अकल भी कमजोर हो गई है। इन दोनों ने शादी नहीं की, बस वैसे ही ढोंग रचा रखा था। अरे शादी नहीं की? अरे तो इसमें कौन सी खास बात है? जैसे बिना शादी किए दामाद घर में रह रहा है, वैसे ही शादी किए बिना बहू घर में आ गई। चलने दे, दोनों शादियां यही हो जाएंगी। पिताजी। अरे तुम्हारे अकल पे पत्थर पड़ गए थे। ये लो, उठा ले मुझको। गबन वाले जा राजा जी, गबन वाले जा राजा जी, गबन वाले जा राजा जी, गबन वाले जा राजा जी। दिनवा सदिनवा के घरिया बुलाइदा, दिनवा सदिनवा के घरिया बुलाइदा, चले लगे आजा जी। गबन वाले जा राजा जी, गबन वाले जा राजा जी, गबन वाले। अरे रुक क्यों गए? आइए ना। ये है हमारा ससुराल। क्यों? पसंद नहीं आया? जवाब तो मत दो, घर से हमें क्या लेना देना? ससुराल के दोनों दीवार को देखकर कुछ खौफ सा आ रहा है। खौफ? कोई पुलिस थाने थोड़ी ले आई हूँ जो तुम्हें खौफ सा आ रहा है। अजी यही तो हो रहा है। पुलिस ने पकड़ा हुआ बदनसीब तो सजा पाकर भाग निकलता है, लेकिन ससुराल में झगड़ा हुआ बंदा उम्र भर का कैदी होता है। बाजी वाह, पहले तो हर रोज शादी की रट लगाते थे, अब जब वक्त आया तो लगे मगरमच्छ के आंसू बहाने। ये बलिदान के आंसू नहीं ना, शादी से पहले तुम्हारे दोस्तों के नाम। मर्दों से तो भगवान बचा, औरत के बिना दम निकलता है, और वही औरत अगर बीवी के रूप में नजर आए तो मच्छर काटने लगते हैं। अजी बीवी नाम ही मच्छर का है। क्या कहा? क्या बात है भैया? कुछ नहीं जी, हकीम की कोची ने कहा प्रेम बाबू आएंगे का। तो ये कौन खड़े हैं? दिखाई नहीं दे रहे? हकीम जी पूछे खातिर कह रहा, व्याख्या खातिर ना। तो उनसे कह दो वो साक्षात आ गए। कहीं के साथ है? मेरे साथ, समझे? सब समझी हम, सब समझी। बोला मालूम होता है तुम्हारा। जी बिल्कुल आपके
तुम्हारे पिताजी को हमें इंटरव्यू देनी पड़ेगी। जी नहीं, तुम्हारी अपॉइंटमेंट बिना इंटरव्यू के फिक्स हो चुकी है। तुम्हारा मतलब है बाई नॉमिनेशन? नो, बाय कोऑप्शन। चलो अब पिताजी से मुलाकात अरे करते रुको, कहीं वहां जाकर मेरा स्वागत जूतों से तो नहीं होगा? हाँ, लड़की के पिता को कुछ पता नहीं होता कब टेम्परेचर हाई हो जाए। ऐसा नहीं है प्रिय, पिताजी बड़े तरक्की पसंद विचारों के आदमी हैं और जब दामाद बन जाओगे तो उन्हें जूते भी मिलेंगे। लेकिन दामाद बनने के लिए अंदर जाने की क्या जरूरत है? अदालत में चलो, वहीं सरकारी तौर पे दामाद बन जाएगा। ज्यादा चुनाव क्या मत करो प्रिय, शादी शास्त्र के अनुसार वैदिक रीत से होगी। वैदिक रीत से? वैदिक रीत से तो स्वयंवर होता है। कहीं मुझे घर बुलाकर जयमाला किसी और के गले में डालने का विचार नहीं? जी नहीं, अगर स्वयंवर ही रचना होता तो तुम्हें घर बुलाकर नहीं लाती, मायके में बैठकर तुम्हारी बहादुरी देखती। बहादुरी? बहादुरी भी हम किसी रोमियो से कम है क्या जी? तुम क्या समझती हो? तुम कह दो तो फरहाद की तरह सुबह शीत खोद कर तुम्हारे कदमों में डाल की तरफ से तेरा कर और मंसूर की तरह सूली पर सीढ़ी लगा के चढ़ जाऊं। अरे वाह क्या खुश मिजाज आदमी हो, तुम्हें देख के दिल बाग बाग हो गया। मेरे पिताजी से मिले प्रेम। नमस्कार हकीम जी। खुश रहो बेटा, खुश रहो। नीना जरा अपनी माँ जी को भेज दे। जी पिताजी। बैठिए। आपकी तारीफ तो बहुत बार सुन चुका हूँ, लेकिन दर्शन आज पहली बार हो रहा है। अरे दर्शन, हकीमों और डॉक्टरों के दर्शन भगवान दुश्मनों को भी ना कराए, ससुरे लसूड़े की तरह चिपक जाते हैं अपने मिलने वालों से। ये तो आपकी दरिया दिली है हकीम जी। अरे दरिया दिली नहीं, हकीकत है। अरे जरा सा जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, फौरन कोरोना बता देंगे और फिर पैसे खींचने के लिए इंजेक्शन के इंजेक्शन अच्छे भले तंदुरुस्त को मरीज बना देंगे। आप सही कह रहे हैं हकीम जी। इंजेक्शन तो आजकल ऐसे लगा देते हैं जैसे खाने सोडे की बोतल पिला रहे हैं। ठीक है ना? तो आज कुछ बदलाव की बात हो जाए। जी फरमाइए। देखिए मिस्टर प्रेम, हर बात की तरह है मेरी भी ख्वाहिश थी नीना की शादी धूमधाम से करूं। 100-200 बारातियों की बारात लेकर के तुम्हारे दरवाजे आओ, हमारे रिश्ते नातेदारों को भी मिल बैठने का मौका मिले। लेकिन अब क्या करें, इस कोरोना काल में हालात ही ऐसे हैं कि चाहता तो ऐसे ही मैं भी था, लेकिन क्या करें, पिताजी के वजह से बहुत मजबूर हो गया। अब वो कुछ पुराने विचारों के आदमी हैं और तुम उनके विचारों से सहमत नहीं हो। अगर विचारों से सहमत होता तो ये बगावत क्यों करता? तो मैं समझ लो तुम नीना से शादी के लिए तैयार हो। बिल्कुल तैयार। अरे फिर क्या कहने, चटमंगनी पट गया। आज ही किसी पंडित को घर बुला लाता हूँ और आज ही लगन पढ़वा देता हूँ। आप जैसा मुनासिब समझे। मुनासिब क्या, आज ही दोनों लगन पढ़वा देते हैं। दो शादी? अरे दूसरी हमारे बेटे की होगी, तुम्हारी नहीं भाई। तो लगता है मेरी तरह वो भी छुपकर शादी कर। अरे अब आजकल छुपकर शादी करने का मौसम ही चल रहा है भाई। मेरी माँ जी से मिले प्रेम। नमस्कार हकीम। और क्या बात है? अरे बात क्या होनी है, मियाँ बीवी राजी तो क्या करेगा काजी। बस अभी मैं जाता हूँ और किसी अच्छे पंडित को बुला लाता हूँ, आज ही लगन पढ़वा देता हूँ। पंडित जी की फिक्र आप न करें, एक बहुत ही खास जान पहचान के मेरे पंडित जी हैं। अगर आपको जान कोई दिक्कत हो तो मैं उन्हीं को बुला लाता हूँ। अरे दिक्कत, हमें क्या दिक्कत हो सकती है, क्यों नहीं? लेकिन पंडित पढ़ा लिखा विद्वान होना चाहिए बेटा। आप चिंता न करो माँ जी, चारों वेद से जुबानी याद है। अरे फिर क्या कहते हैं, तुम पंडित की व्यवस्था करो और मैं नई दुल्हनों के लिए जेवरात लेकर आता हूँ। सुनो जी, हाँ? जेवर लेने जा रहे हो, किसी अच्छे शराब से लाना, फिर लेने के देने ना पड़ जाए। और पिताजी जेवर बहुत भारी ना हो, हल्के हल्के और खूबसूरत से हो। हाँ, ऐसे ही लाऊंगा बेटी, ऐसे ही लाऊंगा। अब आजकल के दुल्हन देख लो हकीम जी, जेवरात तक का बोझ नहीं उठा सकते। अरे मेरी बेटी दुल्हन कहाँ है? मेरी बेटी तो रेशम का गुड़िया है, गुड़िया। जेवर क्या, गृहस्थी का भी बोझ नहीं उठा सकती। दुल्हने तो हमारे जमाने में हुआ करती थी, 5 हार्स पावर, 7 हार्स पावर। आप सही कह रहे हैं हकीम जी। ठीक है ना? अच्छा तो चलता है। बहुत ही जिंदा दिल आदमी है हकीम जी। अरे बस बातें ही बातें हैं बेटा। तुम्हारा सामान कहाँ है? अपनी सारी जायदाद बस ये एक बैग और बाहर कार खड़ी मांगी। नीना, अपने कमरे में क्यों नहीं रखवा दिया सामान? हरिया, आया माँ जी। अरे माँ जी आप चिंता न करो, मैं खुद ही ले जाता हूँ। कहाँ है जी आपका कमरा? चलिए। कहाँ गया है जी? क्यों रे? सवेरे मैंने तुझे 100 का नोट दिया था, अभी तक हिसाब नहीं दिया तूने।
हमारी हिसाब किताब रखे में बड़ी मुश्किल ही हुआ है। क्यों? इधर घर में मनाई बढ़ा जाते हैं और उधर काम काज अभी छोटे मोटे कामर गाते हैं असिस्टेंट रखे पड़ी। क्या? अब तुझे भी एक नौकर चाहिए? जरूर गांव से कोई बेकार आदमी मिला होगा। हमारी होए वाली जोरू का भतीजा है माजी। चल जा अपना काम कर। ठीक है। और सुन, हाँ। आज शाम में नीना और नरेश की शादी है घर में। शादी? और वो पिछली शादी पैसा बिकेगा? अरे नहीं, सनातन रीति रिवाज में शादी है। और सुन, अगर कोई पूछे कि शादी घर से हुई है तो किसी को बताना नहीं कि शादी घर से हुई है, सबको कहना कि शादी अदालत से हुई है। अच्छा जी, आप चिंता ना करो, सबसे कह दीबो की शादी हमारा रात में भई रहा। क्या? ये देखो माँ, इनविटेशन कार्ड भी छपकर आ गए। अरे दोनों का नाम तो लिखा है ना? चारों का लिखा है माँ, नरेश और चंद्रा, नीना और प्रेम। और नाता किस दिन का दिया है? अगले रविवार का, शाम की चाय और रात का खाना भी। दोनों? हाँ। बहुत खर्चा हो जाएगा। खर्च की फिक्र ना करो माँ, बारात वाली शादियाँ होती तो लाखों की चमक लग जाती। ये तो बिना बारात की शादियाँ हैं, हजारों में निपट जाएंगी। ये रहे मेरे भाई साहब श्री नरेश कुमार। मुझे प्रेम माथुर कहते हैं, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी। अब आइए और इनविटेशन कार्ड लिखने में हमारा हाथ बताइए। माफी चाहता हूँ, वकील जी के हुक्म के मुताबिक मुझे पंडित जी को लेने जाना है, लगन पढ़ने के लिए। जी हाँ, तो जाइए साहब, ले आइए। माँ जी, मुझे आ गया है। हाँ बेटा जाओ, लेकिन जल्दी आना। हाँ। बस माँ जी, मैं यो गया और यो आया, कार मेरे पास है। आपका दामाद तो बड़ा ही आज्ञाकारी मालूम होता है माँ। हाँ, आज्ञाकारी मालूम होता है। शादी से पहले सब ऐसे ही होते हैं, असली रंग तो शादी के बाद पता चलता है। और कोई कमी रह गई तो मैं सीधा कर दूंगा। बड़ा आया सीधा करने वाला। पहले अपनी पत्नी का हुलिया तो देख ले। ए लड़की, मेरी पत्नी के बारे में कुछ मत करना, वरना चोटी काट दूंगा। ए लड़के, मेरे पति के बारे में कुछ मत बोलना, वरना मुंह नोच लूंगी। बड़ा पति लाई है, जैसे पशु मेले का पोस्टर। बड़ी पत्नी लाया है, जिससे बिन सोने की बोतल। क्या कहा? बिल सोडा की बोतल? अरे ए जी, कहाँ भागे जा रहे हो? जरा मेरा सामान उठवा दो। बड़ी देर लगा दी तुमने शॉपिंग करने में। औरत की शॉपिंग है जनाब, मर्द की नहीं। फिर रुपया फेंका और दुनिया भर की सारी गंदगी उठा लाए। हरिया, जी। चाय ले आओ। अब रहे मैम। कितना सामान खरीद लाई हो, हमें दुकान नहीं खोली। हाँ, ये कोई ज्यादा है? सिर्फ 15,000 की शॉपिंग करी है और ये रहा तुम्हारा भाड़ा। 15,000 रुपए क्या कम होते हैं? इस तरह से शॉपिंग करोगी तो एक ही साल में दीवारा निकल जाएगा। अगर इतनी कंजूसी करोगे तो नैनीताल क्या खाक जाएंगे? अरे नैनीताल जाने को क्या किसी डॉक्टर ने कहा है? नहीं जाएंगे। नैनीताल नहीं जाओगे तो मैं भी शादी नहीं करूंगी। ये क्या बात है जी? बात बात पर शादी ना करने की धमकी देती हो? धमकी नहीं, साफ बयानी है। बोलो तुम्हें मंजूर है कि नहीं? बिल्कुल नहीं। क्या? हाँ, मुझे एक बार फिर सोचना पड़ेगा। कहीं मैंने जो फैसला ले लिया है वो गलत तो नहीं? तुम मुझसे मोहब्बत नहीं करते? मोहब्बत का मतलब बीवी की गुलामी नहीं होता। बस टूट गए। मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। जी शुक्रिया, लेकिन आपके इस मजाक ने मेरी आंखों पर गिरे हुए पर्दे को हमेशा के लिए हटा दिया है। क्या मतलब? मतलब यही कि मोहब्बत की बिना पर की गई शादी एक ढोंग है, फरेब है, मक्कारी है, असलियत कुछ नहीं। आप तुम शादी ना करने की धमकी दे रही हो, शादी के बाद तलाक की धमकी दोगी और तलाक के बाद रसवाई की धमकी दोगी, रसवाई के बाद कोर्ट कचहरी की। तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगे? बिल्कुल नहीं। तो तुम मुझे धोखा दोगे? क्यों, बुरा लगा? लेकिन यही धोखा चंद मिनट पहले मुझे दिया जा रहा था। बस तू छोड़ना छोड़ रे, नहीं तो मैं रो दूंगी। बहुत अच्छा होगा, दिल का घमंड आंखों के रास्ते से बाहर निकलेगा। आखिर तुम चाहते क्या हो? अरे मैं तो वैसे ही मजाक कर रहा था। क्या? हाँ, तुम्हारा विमान तोड़ने के लिए। तो नैनीताल चलेंगे ना? अजी रात का खाना स्टेशन पर ही खाया क्या जाएगा। क्या मैम साहब चाय। लोग साथ ही चलते हैं ना? हाँ, हरिया को भी साथ ले चलेंगे। कहाँ जाए जी? तेरे मायके नैनीताल। अरे हुआ तुम पहले जा रहे हैं नीना जी के साथ है। सुन, ये नीना प्रेमी नैनीताल जा रहे हैं क्या? और का आज ही रात का। ये क्या बात है नरेश कि नौकर हमारा है कि नीना का? इस बात का फैसला तो सिर्फ पिताजी ही कर सकते हैं। अरे पिताजी के फैसले तो होते रहेंगे, पहले मेरे खरीदे हुए जेवरात देखो और मुझे दाद दो। मेरे लिए जंजीर लाए पिताजी? अरे जंजीर, हाथों की हथकड़ी, पैरों की बेड़ी, सर की पट्टी, बालों के चिमटे, सभी कुछ है। और मेरे लिए माथे का झूमर। अरे माथे का झूमर भी है, नाक की नकेल भी है। और बोलो, ये सारा जेवर कितने तोले का है पिताजी? 8 तोला है, 4 तोला बहू रानी के लिए और 4 तोला बिटिया रानी के लिए। अरे जेवर तो किसी अच्छे शराब से लाए हो ना? अरे अच्छे शराब,
शहर का सबसे ऊंचा सर्राफ लखपत राय करोड़ी मल लुटारिया। लुटारिया? अरे जिसका नाम ही लुटारिया वो तो दिन दहाड़े लुटता होगा। अरे तो सराफे में कोई लंगोटिया नहीं मिलेगा। अरे लेकिन ये सोना तो विश्वास का है ना? अरे कसौटी पर कसा हुआ, धर्म कांटे पर तुला हुआ, पूरी गारंटी के साथ। पैसे कितने खर्च हुए? यही कोई 5 लाख। 5 लाख? अब के तो बहुत बड़ा दिल निकाल के रख दिया। अब देख ले। माँ के लिए कोई जेवर नहीं लाए पिताजी? तेरी माँ को कोई जेवर नहीं चाहिए, सब अपनी अपनी देखो। अरे अब तो ये मुझे भी छोड़ने के फिक्र में है। अरे बच्चों के सामने कुछ तो शर्म किया करो। नहीं प्रेम बाबू, मैं नहीं जाऊंगा। चलो तो यार। एक घर में मैं कदम नहीं रखूंगा। सुनो तो, ये तो सीताराम की आवाज है। हाँ, लगता है नाराज होके जा रहा है। अरे वो सीताराम है तो उसे जाने ही दो। अरे नहीं नहीं, उसका जाना ठीक नहीं। मैं उसको लिवा के लाता हूँ। नरेश बेटा, तुम मेरे साथ में आओ। चंद्रा, जा बहू, ये सारे जेवर ना अपने कमरे में रख ले। नीना के हाथ लगे तो होते देर नहीं लगेगी। जो आपके अम्मा, जा ले जा। अरे 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 प्रेम बाबू, मैं कह रहा हूँ नहीं जाऊंगा प्रेम बाबू। सच कहता हूँ प्रेम बाबू, अगर तुम पहले बता देते तो मैं इस घर के अंदर घुस कर भी कदम नहीं रखता। अरे मुझसे तुम दो ब्राह्मण देवता। अरे काम क्रोध लोभ ये तो सब हम मूर्खों के हिस्से की बातें हैं। आज तो एक महान पुरुष और विद्वान व्यक्ति हो। मैंने कहा था ना कि मेरे रहते हुए इस घर में आपका अनादर नहीं हो सकता। यह तो बेकार का मक्खन लगाया जा रहा है प्रेम बाबू। तुम नहीं जानते, मैं जानता हूँ। गंगाधर तुम्हारी हर बात में झूठ और कपट है। पंडित जी सुनो, मेरे सामने ज्यादा धर्मपुत्र दृश्य तो बनो नहीं तो सारी पोल पट्टी खोल कर रख दूं मैं। तेरे 500 रुपए ले लिए 72 बार झूठी गंगा जली अदालत में उठा चुके हो। अरे वह तो व्यापार की बात है प्रेम बाबू। ये भी व्यापार है पुजारी जी। आप लगन पड़िए, पैसे आपको दूध में धो के मिलेंगे। 1001 रुपया लूंगा। मैं 2002 रुपया दूंगा, लेकिन लगन 2 पढ़ने पड़ेंगे। एक शादी 2 बार। अरे दूसरी शादी इनके बेटे की होगी, मेरी नहीं। और ये लीजिए पेशगी। जैसी इच्छा महाराजा की। तो फिर हवन सामग्री ले आइए। अरे हवन सामग्री तो मैं पहले ही लाया हूँ, बाहर मोटर कार में रखी हुई है। बस आप बेटी की जगह बताइए। हाँ, चलिए चलिए। हाँ जी चलिए आइए। आइए। वो चुटियाधारी पंडित जी चले गए। तो बाहर किसी के साथ में जो है बेटे बना रहे हैं, लेकिन तुम इतना डर क्यों रही हो? तुम नहीं जानते प्रेम, मुझे इनसे बहुत डर लगता है। क्यों? वो आदमी है, कोई लगन मगर थोड़े खा जाएगा। मैम साहब, अब हम आपके साथ ना जाइए। माँ जी रोक दी हैं। जरूर चंद्रा ने सिखाया होगा। चल चल मेरे सामने बात कर। चलिए चलिए चलिए, अभी चलिए चलिए। नमस्ते। नमस्ते। आप यहाँ क्या करने आए हैं? आपकी होने वाली ननद से शादी करने आया हूँ। अच्छा, तो ये है वो मनहूस लड़की जिसके लिए आप मुझसे चालाकियां कर रहे थे। क्यों? पसंद नहीं है? क्या कमी है उसमें? और आपने अपना नाम स्वरूप की जगह प्रेम क्यों रख लिया? इसलिए क्योंकि नीना को प्रेम प्यारा है। जैसे कभी तुम्हें स्वरूप प्यारा था, मतलब बंदा तुम्हें आज भी वही प्रेम स्वरूप के ही हूँ। मशीनी प्रगेत जी नहीं। अच्छी खड़ी रही है। जी नहीं। शुक्रिया। ना ना ना, अब मैदान छोड़कर भागी नहीं। क्या कहना है? बहुत छोटी सी बात। तो जल्दी से कह दो। मैं प्यार अभी तुम्हें से करता हूँ। इस बात को सोचना बेकार है। मैं जानता हूँ कि खिलौने हमेशा नए अच्छे लगते हैं, लेकिन याद रखो दोस्त पुराने ही काम आते हैं। क्या मतलब है? यही कि खिलौने से दिल भी बहलता रहे और दोस्तों से दोस्ती भी चलती रहे। लेकिन ये जलालत है प्रेम। लेकिन शराफत से कोई जिंदगी में सुख भी तो नहीं मिलता। मुझे सोचने का मौका दो। मुझे भी कोई जल्दी नहीं है। अरे ये लाइट सही करो इधर। हाँ ये झालर सही करो इधर। हाँ ये राड इधर राड भी लगाओ। हाँ ठीक है, ठीक ओके ठीक। अरे मंडप तैयार हो रहा है, तुम लोग भी कपड़े पहन लो। ये हकीम जी अभी लीजिए। हकीम जी हुक्का। अरे वाह, मैं तो तुझे आवाज ही लगाने वाला था।
स्पेशल बनारस वाली सरकार। देखो ना खुशबू की लपटें आ रही हैं, लपटें। लेकिन इसकी आधी आग बुझी हुई है, आग जरा सही करके ला। अब है ला। और हमारी माँ जी कहाँ है? माँ जी, ओ माँ जी। अरे ये रही तुम्हारी माँ जी। ओहो, आज तो बिजलियां गिरा रही हो मेरी जान। मैं कहता हूँ थोड़ी कालिक लगा लो। अरे ससुर बनने वाले हो, अब तो थोड़ा शर्म खाओ। अरे ससुर बन रहा हूँ, कोई सन्यासी थोड़ी बन रहा हूँ जो तेरी तरफ देखना छोड़ दूँ। अरे उम्र तो संन्यास लेने की होती है। मैं कहती हूँ बच्चों के शादी के बाद हरिद्वार चलो। हरिद्वार? अरे हरिद्वार जाए बूढ़े खूसट जिन्होंने जिंदगी भर पाप किए हों। इधर तो नैनीताल चलने की बात है। अरे बड़ी जवानी छा रही है तुम्हें, तो दूसरी शादी कर लो। अरे शादी तो मैं एक छोड़ दो कर लूं, लेकिन तेरे बुढ़ापे पे तरस आता है। माँ जेवर कहाँ रखे हैं? मैं जल्दी से पहन लूं। बहू के कमरे में होंगे बेटे, पहन लो। जी। अरे अब तो मेरी हिकमत का लोहा मानती है ना जमुना। बिना कुछ लिए दिए दोनों शादियां हो गई। अरे तुम्हारी हिकमत धरी की धरी रह जाती अगर मैं तुम्हारे हाँ में हाँ ना मिलाती तो। अरे रहने दे, मर्द की अकल का मुकाबला औरत 7 जन्म भी नहीं कर सकती। अरे औरत चाहे तो एक ही जन्म में मर्द को तिगनी का नाच न जाते। भूल गए महारानी क्या कहती हो? गजब ईगो आगे नहीं, गजब ईगो लुट गया, हम लोग बर्बाद हो गए। क्या हुआ? प्रेम बाबू चंद्रगढ़ लेके भाग गए। क्या बकता है बदतमीज? सच्ची कह रहा माँ जी, हमने रसोई के खिड़की मार देखो, गाड़ी में बैठ के फुर्र हुई है। माँ वो तो जेवर नहीं ले गए, ये रहे खाली डिब्बे। चलो उनका पीछा करते हैं। पीछा करना बेकार है पिताजी, वो पहले से ही एक दूसरे को जानते थे। तुझे कैसे पता? पंडित सीताराम ने बताया। माँ माँ अरे जमुना अरे हरिया, आधा से गिलास पानी लिया। अब है ना? नरेश बेटा तुम इनके पैरों की मालिश करो। नीना बेटी तुम हाथ दबाओ इनके। जी। माँ आपकी तबीयत कैसी है? पिताजी कोई दवाई दीजिए ना। अरे घबराओ नहीं। अरे जमुना, हे जमुना, तू तो बेकार में गस खा रही है। वो तो नकली जेवर थे, जर्मन गोल्ड। कुल कीमत 800 रुपए। अरे अब मुंह काय क्यों बैठे हो बच्चों? भाग गए तो भाग जाने दो। दोनों सेकंड हैंड पे। शादी हो या ना हो, मैं अपने पैसे नहीं छोड़ सकता। अरे सीताराम, शादी भी होगी और पैसे भी मिलेंगे। हमारा और जमुना का पुनर्विवाह करा दे। हकीम जी हुक्का। जिया हो बिहार के लाला, जिया 2000 साल। जिया है बिहार के लाला, जिया 2000 साल।
तो ये थी चित्रण कला मंच समिति की प्रस्तुति ढोंग। इसके लेखक थे रमेश मेहता। दर्शकों का 2 मिनट का समय और चाहेंगे पात्रों का आपसे परिचय। सबसे पहले मंच पर एक हमारे साथी कलाकार, प्रकाश परिकल्पना एवं संचालन विपिन कुमार, संगीत परिकल्पना एवं संचालन रुपेश, मुख सज्जा विनय वर्मा, वेशभूषा श्रीमती सोनी पोषिता राज सिंह, मंच सज्जा आर्येंदु अवस्थी और इसके लेखक रमेश मेहता। अब वो कलाकार जो मंच पे आपके सामने थे, गंगाधर की भूमिका में थे डॉक्टर दिनेश शर्मा, हरिया की भूमिका निभाई प्रिंस पांडे ने, जमुना की भूमिका में थी प्रिया सिंह राठौर, नरेश का किरदार किया शोभित वर्मा ने, नीना की भूमिका में थी पावनी गुप्ता, पंडित सीताराम सतीश कुमार गौतम, चंदा का किरदार निभाया चारू शुक्ला ने, प्रेम के किरदार में थे राम नरेश मौर्य और इनके पड़ोसी रुपेश। और इस नाटक का निर्देशन किया था सुवर्ण सक्सेना अंकुर जी ने। सभी दर्शकों का बहुत बहुत आपका 2 मिनट का समय और लूंगा। आप लोग यहाँ आए, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है नाटक अच्छा लगा होगा सभी को। सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। शुभ रात्रि।